जी बेटा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा हम वो सॉल्व करेंगे। वो हमें गिवन ये है कि x की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। बेटा अब यहाँ पे देखिए आपको जो x गिवन है ये बेटा आपका जो x है इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी हमें गिवन क्या है कि उसको अभी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल x को भी। तो ये आपके पास क्या होगा, इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा x is equals to square root of 5 minus square root 2 over square root 5 plus square root 2। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपने जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसका आप कॉन्जुगेट लें और उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी आप कर दें। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। आपने इसका जब कॉन्जुगेट लेना है तो ये आएगा स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे साइन प्लस का है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। बेटा ठीक है, अब ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। अब आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके पास दोनों न्यूमिनेटर्स हैं उनको आपस में करें मल्टीप्लाई और जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। दोनों जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेटा आपने उनका स्क्वायर कर देना होता है। 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा आपने पावर 2 उनकी देनी, यानी कि आपने उसका स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, जो नीचे आपके पास देखिए स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आपने हमेशा की तरह फार्मूला अप्लाई करना है। होगा कैसे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर, a आपके पास है स्क्वायर रूट 5, इसका बेटा आप स्क्वायर लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है उसका भी आपने स्क्वायर लेना। ठीक है, अब ऊपर बेटा आपने स्क्वायर को ओपन करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये बेटा आपके पास आएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास बेटा क्या है, a हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और b है स्क्वायर रूट 2। और नीचे बेटा आपने इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 5 माइनस यहाँ बचा 2, तो ये 5 माइनस 2 जब करेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 आ रहेगा, ऊपर आप सॉल्व कर लें, इनसे भी कैंसिल, ये कट गए, 5 प्लस 2 बचा, तो ये बेटा आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे प्लस 2 7 और यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ये वाला 5 2 10 आएगा। ठीक है, जब आपके पास दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने उनके रेडिकैंड्स हैं उनको बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 5 2 10 और नीचे हमारे पास क्या आएगा, ओवर 3 आए, 5 माइनस 2 3 आएगा। ये बेटा हमारे पास वैल्यू है x की। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल x आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब भी हमें 1/x फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा आप इसी को ही आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और 1/x निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/x बेटा आपके पास क्या आएगा, x आपके पास एक फ्रैक्शन है, जब आपने 1/x निकालना है तो आपने इसी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करना होगा। ठीक है, यानी कि 3 आपका ऊपर आ जाएगा और 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये बेटा 1/x जो है वो बन जाएगा हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमें है। सो 1/x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, आपने जो x वाली फ्रैक्शन है आपने उसको रेसिप्रोकेट करना है, तो 3 आपका ऊपर आ जाएगा और 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 बेटा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ गया, रेडिकल साइन आ गया, सर्ड आ गया, आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो अगेन इसको बेटा हमें रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा बेटा 3/7 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका डिनोमिनेटर है इसका आप कंजुगेट लें, क्या आएगा 7 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10, तो ये जो साइन माइनस का है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 ओवर
7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 बेटा, ठीक है। तो अब आपने जो ऊपर आपके न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में करें मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको बेटा आपने आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास बनेगा 1/x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर, और आपके जो डिनोमिनेटर्स है यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो 7 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 का भी हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब इसको बेटा आप सॉल्व करें, 1/x इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 7 3 या आप इसको 3 को अंदर अभी ना करें मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10, और नीचे आपके पास क्या आएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 आएगा। यहाँ पे आप लिखें 4, और 10 का जो स्क्वायर रूट है वो इस केस से कट जाएगा, तो 10 यहाँ पे सिंपल आएगा इंटू 10, ठीक है। 10 4 40 बन जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 10 4, अगर आप यहीं पर लिख दें 40, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 49 माइनस 40 बन जाएगा, ठीक है, जो फाइनली नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। सो 1/x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 9। आप कटिंग करते 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/x की बेटा जो वैल्यू आई है वो आ गई है 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3 बेटा। हमारे पास x भी आ चुका था और 1/x भी हमने निकाल लिया। x बेटा हमारे पास था 7 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 ओवर 3, और जो 1/x आया है वो है 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 बेटा। अब आपने करना ये है कि आपने दोनों को प्लस करना है, ठीक है। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x, बिकॉज हमने ये फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है बेटा 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3, प्लस करें इसमें 1/x की जो वैल्यू है 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 ओवर 3, 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। अब ये बेटा हमारे पास आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, जब आपके पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो तो आपने उनका एलसीएम देना होता है। एलसीएम जब सेम आए, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो, तो बेटा आपने उसको एक बार ही लिखना होता है, और जो ऊपर हमारे दोनों जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको बेटा आप प्लस कर दें, ठीक है, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है। तो 7 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब जो टर्म्स यहाँ पे सेम है विद डिफरेंट साइन वो आप कट कर दें। लाइक यहाँ पे हमारे पास है 2 टाइम, ये इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 7 प्लस 7 14, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3 बेटा। अब ये बेटा आपका वो फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का जो कि आपने निकालना था। अब अगर आपने बेटा निकालना है जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं लाइक x स्क्वायर 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो आपने करना ये है, हमें स्क्वायर टर्म में आंसर चाहिए तो आपने इसी का आंसर इसी का आपने स्क्वायर लेना है। तो जब आप बोथ साइड इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। किसके बेटा इक्वल होता है, ये बेटा अगर आप इसका फार्मूला ओपन करें तो ये बेटा हमारे पास इक्वल होता है, या जस्ट ये इधर भी आप स्क्वायर लें और इधर भी आप स्क्वायर ले लें, अभी इधर भी आप स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब आपने इसी आंसर का बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेना है, और इधर आप फार्मूला ओपन कर दें और इसका आप स्क्वायर ले लें। इधर जब आप फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये आता है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x बेटा, 2 टाइम्स ए बी। ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला हमने फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 196 ओवर 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये इधर आके हो जाएगा माइनस का,
लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू बचा 196/9। ये 2 प्लस का है, इधर लाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 196/9 माइनस 2, इसको बेटा आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जी बेटा जब आप इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 196 माइनस एलसीएम आपका 9 आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। अब जो एक फ्रैक्शन होती है उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा वो हमारा एलसीएम ही होता है, ठीक है। तो 9 आपका एलसीएम, इसके ऊपर था 196, वैसे का वैसे ही आता है, ठीक है। और अब आपने इस 9 को बेटा इस 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो 9 2 = 18, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आंसर फाइनली 178/9। ये आंसर है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, ठीक है बेटा। अब फाइनली हमारे पास क्या रह गया है, अब फाइनली हमारे पास x³ प्लस 1/x³ रह गया। तो बेटा आपने करना ये है कि जो आपके पास फर्स्ट आंसर आया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3 बेटा, अब हमें इसका क्यूब लेना होगा, ठीक है। जब आप इसका क्यूब लेंगे तो वो आपके पास आएगा, सिंपल आपने क्या देना है, x प्लस 1/x इज इक्वल है बेटा किसके, 14/3 के, ठीक है। अब आपने बोथ साइड्स पे लेना है क्यूब, तो ये आपके पास आएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 का होल क्यूब बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्यूब आप लेंगे इसका, ठीक है। तो जी बेटा अब जब आप इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो 14 का क्यूब आता है वो आता है 2744 और 3 का क्यूब पता आपको 27 आता है, ठीक है। अब यहाँ बेटा आपने फार्मूला ओपन करना है a प्लस बी होल क्यूब का। अब वो फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको मैं उसका वीएन दे देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, वो बेटा होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी ब्रैकेट में। ये बेटा आपके पास फार्मूला है। अब आपने ये फार्मूला यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी यानी कि x/1/x इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, ठीक है। अब ये x इस x से क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। हमारे पास x प्लस 1/x जो वैल्यू है वो क्या है, वो बेटा है 14/3। तो आपने यहाँ पे पुट करना है 14/3 को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स ये आपका x से x कर चुका है, x प्लस 1/x जो वैल्यू है वो है 14/3 बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2744/27। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बच गया x³ प्लस 1/x³ इंटू 14 यहाँ बचा प्लस 14 इज इक्वल टू 2744/27। अब ये जो 14 बेटा है इसको बेटा इधर लाके आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2744/27 माइनस 14 बेटा। अब बेटा आपने इनका लेना है एलसीएम, तो ये बेटा हमारे पास आएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2744 माइनस एलसीएम आपका 27 आएगा बेटा। अब आपने 27 को 14 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 14 बेटा 378 आ रहा है, ठीक है। कि बेटा क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे 378 बेटा। अब आपने इसको माइनस करना है 2744 से, तो ये बेटा हमारे पास आएगा माइनस, तो ये बेटा आ रहा है 2366 बेटा 2300। सो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2366/27, ठीक है। अब ये बेटा आपके पास इसका फाइनल, अगर ये कटिंग होती तो आप इसे कट कर सकते हैं, वरना ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है, x³ प्लस 1/x³ का बेटा, ठीक है।